नमस्कार दोस्तों। जीवन में सफल होने वाले हर व्यक्ति का कोई न कोई सपना होता है। अधिकतर युवाओं का सपना प्रतियोगी परीक्षा पास कर अधिकारी बनने का होता है। कोई प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है या कोई बिजनेस करना चाहता है। सपना हर व्यक्ति का होता है। कई लोग इस सपने को पूरा भी कर लेते हैं, कई लोग नहीं भी कर पाते। यह निर्भर करता है व्यक्ति की क्षमता पर, उसकी मेहनत पर। व्यक्ति जो सपना देखता है वह उसका सपना तो होता है, लेकिन जिस प्रकार से एक इमारत जो खड़ी होती है उसकी मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है, उसी प्रकार हर युवा के सपने के पीछे किसी और का भी सपना होता है जिसे पूरा करने का प्रयास हर युवा करता है। आज हम आपको एक ऐसे युवा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके पिता एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। इनके पिता एक निजी विद्यालय में टीचर हैं और टीचर रहते हुए इन्होंने अपने परिवार का भरण पोषण किया। निजी विद्यालय के टीचर की आमदनी इतनी नहीं थी कि वह अपने बच्चों को अच्छी तरह से भरण पोषण कर सके, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी संघर्ष और मेहनत के बाद इनके पिता ने अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी न सिर्फ परवरिश दी बल्कि अच्छा भरण पोषण किया। हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी 2019 में सहायक अधीनस्थ लेखा अधिकारी के पद पर चयनित रीवा निवासी अमित चतुर्वेदी। अमित चतुर्वेदी ने अपने साक्षात्कार में हमें बताया कि उनके पिता एक निजी विद्यालय में शिक्षक हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन पिता ने कभी भी हमें कोई कमी नहीं होने दी। भले ही उन्होंने कितनी भी परेशानियां सही हों, लेकिन अपने बच्चों के सपने को पूरा करने का हमेशा प्रयास किया। अमित का कहना है कि मेरे पिताजी ने कभी भी यह नहीं कहा कि तुम प्रशासनिक अधिकारी की तैयारी मत करो। उन्होंने हमेशा ही मुझे प्रोत्साहित किया। कई बार मैं असफल भी हुआ, लेकिन इसके बाद तब भी मेरे पिताजी ने कभी भी मुझे डिमोटिवेट नहीं किया, बल्कि मेरा हमेशा साथ दिया। उन्होंने कहा कभी भी कोई भी दिक्कत आए तो मुझे बताना, मैं कितनी भी परेशानी हो तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दूं। और अपने पिता के सपने को अपना मानते हुए अमित ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और आज यह सहायक अधीनस्थ लेखा अधिकारी के पद पर चयनित है। और इनकी कहानी हमें यह सीख देती है कि हम तो अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रयास करें ही, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे माता पिता ने भी हमारे लिए कुछ सपने देखे हैं। हमें उनके सपनों को भी पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। वो हमारे पेरेंट्स हैं, कभी भी हमारे बारे में गलत नहीं सोचें। लेकिन कई बार जब बच्चे कुछ कर लेते हैं तो उन्हें लगता है कि यह सब उनकी मेहनत के कारण हुआ। वो ये भूल जाते हैं कि आज वो जहाँ पर हैं उसके पीछे उनके माता पिता का कितना समर्पण और कितने त्याग था। यहाँ अमित का संघर्ष तो था ही, अमित की मेहनत तो थी ही, लेकिन इसके पीछे इनके पिता का भी संघर्ष था। अमित का कहना है कि अपने पिता को मैंने संघर्ष करते हुए देखा है। उनकी मेहनत जब मैं देखता था तो मुझे और भी अपने सपने को पूरा करने के लिए जोश मिलता था। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ केवल अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ, अपने माता पिता के लिए कर रहा हूँ, और यही जोश उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। पारिवारिक स्थिति ठीक न होने के कारण अमित ने संविदा शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा दी और एमपीपीएससी की तैयारी का फायदा वर्ग 3 की परीक्षा में मिली। इनका चयन
वर्ग 3 में हो गया और यह सीधी जिला में पदस्थ थे। अब वहाँ से रिजाइन देने के बाद यह सहायक सेवा अधीनस्थ अधिकारी के पद पर चयन होने के बाद सेवा दे रहे हैं। इस और वीडियो का बनाने का तात्पर्य केवल यही था कि हम अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रयास तो करें, लेकिन अपने माता पिता के सपने को भी पूरा करें। उनके सपने हमारे सपनों से ही जुड़े हुए होते हैं। हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि आज हम जो हैं जहाँ हैं अपने माता पिता के समर्पण और त्याग की बदौलत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।